नहीं पड़ता, बेटा पोता नाती पत्नी दौलत समाज इनके झंझट में जो पड़ा रहा, जिंदगी तो धीरे गुजार दिया, लेकिन मंजिल तो यहीं तक था, मंजिल यहीं थी। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज में उठता है, बैठता है, झुकता है, उसको कहते सिजदा। झुका जहीं तो सिर पर जो टोपी थी नीचे गिर गई। एक बच्चा उत्सुक था, देख रहा था बाबा क्या करते हैं, कभी कान पकड़ते हैं, कभी नील डाउन हो जाते हैं, क्या करते हैं। बच्चा था जिज्ञासा। टोपी जो ही सिर से गिरी, वो बचवा दौड़ के आया, टोपी लेकर भागा गांव की तरफ। अब मौलवी साहब हर बार में नमाज अदा किए, भागा सुनता कब्रिस्तान की तरफ। लोग कह रहे हैं कि मौलवी साहब इतनी तेजी में कहां भागे जा रहे हो? का कब्रिस्तान क्या हो गया? का एक नमाज अदा करते समय टोपी गिर गई, एक बच्चा लेके भागा। महाराज बच्चा भागा गांव की तरफ, आप भाग रहे कब्रिस्तान की तरफ। का हो न हो, मेरे कब्रिस्तान पहुंचने के पहले कहीं बच्चा भी मर करके कब्रिस्तान आ ना जाए, तो वहां पकड़ के टोपी छीनूंगा। इसलिए मैं दौड़ रहा हूं, कब आ जाएगा उनका वारंट, कब कौन पहले पहुंच जाएगा। यही स्थान है, निश्चित है कि यहाँ तो आएगा ही, आज आवे कि कल आवे, आएगा तब पकड़ के छीनेंगे। ये स्थान निश्चित। और बच्चा कहाँ का, किनके घर का, कहाँ हम खोजेंगे, किनका बच्चा था। ये स्थान निश्चित है, इसे यहीं रहते हैं, कब आएगा देख लीजिए। तो यह श्मशान कब्रिस्तान निश्चित है और घर निश्चित नहीं है, और घर निश्चित नहीं। इसलिए क्या करो, संतों का संग करो। जो संत का संग करेंगे उन्हीं का कल्याण होगा। जो कोई जाय मिले उनसे नर, किन से? संत से। जो कोई जाय मिले उनसे नर, होई पवित्र लगे हरिरंगा। दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीचे हो जो जाए उतंगा। जो जल मलिन महामंद अत, गंगा मिले हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बरो सत्संगा। सो अनायास तरे भवसागर, जो सत्संग में चली आवे। जो कनिहारी न भेद करे कछु, आय चढ़े ते नाव चढ़ावे। कनिहारी का दे मल्लाह को। मल्लाह ड्राइवर नहीं पूछता है कि तुम कौन जाति को, मैं फलाना जाति को बैठाता, नहीं कहता। जो जाएगा बैठ जाएगा, मल्लाह उस पार कर देगा। जो कनिहारी ने भेद करे कछ, आय चढ़े ते नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मलेच्छ चंडाल नहीं पार लगावे। सुंदर देर कछु नहीं लागत, या नर दे अभय पद बाबत। जो उनकी नाव पर बैठ गया, ज्ञान रूपी नौका पर, वो भवसागर से पार कर दूं, भवसागर से पार कर दूं। जेठ की गर्मी थी, एक महात्मा जी चले जा रहे थे, लगी प्यास, खोजते चल रहे हैं, खोजते चल रहे हैं कि पानी कहाँ मिलेगी। देखा एक झोपड़ी, सोचने लगा झोपड़ी में आदमी है, पानी का भी इंतजाम जरूर हो, जाना चाहिए। महात्मा जी चल दिए झोपड़ी की तरफ। झोपड़ी में एक कुंभकार था, वो चाक पर मिट्टी रख करके घुमाने की कोशिश में कि नजर गई महात्मा पर, तो रुक गए, देखने लगे कि महात्मा यहां पहुंच के छोड़ करके आ गए। प्रणाम करके पूछते हैं, बाबा जी क्या सेवा करें? का बेटा बड़ी गर्मी है, धूप में परेशान होके प्यास लगी, जल पिलाओ तुम। महात्मा बैठे, वो दौड़ के गए, एकदम लोटा को मल करके ठंडा पानी लेके आ गए।
महात्मा जी पानी पी के चलने लगे। पूछ बैठे, बेटा अभी मैं तुमको देखा चाक पर कुछ बनाने जा रहा था। कहाँ बाबा जी, क्या बनाने जा रहे हो? कहा चीलम। चीलम? कहाँ बाबा जी चीलम? अरे चीलम देखो, मत बनाओ चीलम। का क्यों बाबा? चीलम को देखो, उसमें लोग गांजा भांग आदि डाल देते, ऊपर से आग रख देते, अब नीचे से दम खींचते हैं, परिणाम चीलम का कलेजा तो जल ही जाता है। पीने वाले के कलेजा को जला करके दम में टीबी का बीमारी पकड़ा देता है। मत बना चीलम। कहा बाबा से जीवन कैसे चलेगा? कहा जाओ सुराही बना। सुराही, लोग इसमें पानी रखेंगे, सुराही का कलेजा ठंडा पीने वाले के कलेजा को ठंडा करेगा। बेटा तुम्हें धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा। कुम्भकार की पत्नी खड़ी सुन रही थी, आगे बढ़ के कहती है कि ठिक्के तो कहते हैं महात्मा जी, चीलम तो अपने जलती है, पीने वाले को जलाती, यही ठीक है सुराही। इस बार चला गया कुम्भकार और चाक पर मिट्टी जो रखी थी जोर से घुमाया, मिट्टी से आवाज आती है, कुम्भकार क्या बनाने जा रहे हो? कुम्भकार ने कहा पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, लेकिन महात्मा जी के कहने पर मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी से आवाज आती है, कुम्भकार अच्छा हुआ, तेरा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। तुम्हारा विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। कहां तो बनती चीलम, अब बन जा रहे सुराही। सुराही अच्छा राही, अपना भी ठंडा, दूसरे के जीवन को ठंडा करेंगे। बनेंगे चीलम, अपने परेशान दूसरे परेशान करेंगे। नहीं देखते रोड पर चीलम सब घूमते रहता, उसका रिवॉल्वर सटा दिया, उसका छीन लिया। अब पुलिस खदेड़ती है तो अपना भी परेशान है, कहाँ छिपेगा, गाछी में, बांस में, पानी में, परेशान। पकड़ा गया तो डंडा खाएगा, जेल का हवा अपना भी परेशान और दूसरे को किया परेशान। चीलम सब और सुराही देखते हैं बैठा हुआ सुराही, अपना भी ठंडा है और दूसरे को भी ठंडा कर रहे। सुराही अच्छा रहे, इसलिए उनसे मिलो, जिंदगी का कल्याण कर देंगे, अपना भी कल्याण, दूसरे के भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए ये क्या है? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक होता है, आनंद और कल्याणदायक। इसलिए क्या करोगे? जिंदगी को देख लो। एक लड़की बार बार जाती थी सत्संग में, आकर के अपने से पति से कहती थी कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। कहता था ले लेंगे, अभी नहीं जानती हो हम कहाँ कहाँ जाते हैं, नेतागिरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापारी करते हैं, झूठ फूस बोलते हैं, ले लेंगे कभी। लड़की बार बार कह रही महाराज तो आपका पेशा है, कोई जरूरत नहीं है कि आप दिन रात झूठे फूस बोले। तो जिंदगी से कर्जा जो ले रहे हैं तो कर्जा खत्म कब होगी? खत्म तो किन्हीं से कर्जा लेंगे? आमदनी का उपाय नहीं है तो कर्जदार क्या करेंगे? कब बाबूजी के इंतजाम नहीं है छोड़ देंगे और कलेजा पर चढ़ करके कुटबो करेंगे। इसलिए एक तरफ तो आप इतना तो आपको ज्ञान है कि हम नेतागिरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तो झूठ फूस बोलते हैं, ये तो आपको ज्ञान है।
तो झूठ मूठ बोलने वाले पूछिए दुकानदार को, ठेकेदार को कि पुण्य है कि पाप, कहेगा पाप। तो जब पाप है तुम कर रहे तो पुण्य कब करोगे? ध्यान नहीं करोगे, गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो आमदनी क्या होगा? पाप का फल इतना लद जाएगा कि दुर्गति में पहुंच जाओगे। तब कौन बचेगा? किनके लिए ये दुकानदारी या ठेकेदारी किनके लिए कर रहे हो? अपना तक ठिकाना नहीं है और दूसरे का ठिकाना लगाने जा रहे हो। पत्नी समझदार थी, समझाते समझाते एक दिन तैयार हो गया, आज लइए लेते हैं। तब देखिए पुण्य की पूंजी इकट्ठा तो रास्ते में भी लौटा देते हैं। मैंने देखा एक आदमी बेगूसराय जिला में आकर के दोनों दंपति बैठ गए, पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी महाराज दीक्षा देने के लिए बैठ गए थे। और वो आदमी को क्या हुआ नहीं हुआ, पत्नी से खटपट इल्ला और चल दिया, भागा घर। जब तक मैं दीक्षा यहाँ खत्म होता है तब तक मैं हल्ला हुआ कि आदमी आए हार्ट अटैक कर गया, नहीं दीक्षा ले पाया। ये सच्ची घटना, गांव का नाम है दूधपुरा, समस्तीपुर जिला। तो मिनट में क्या हो जाता, पल में पल का हो जावे, क्या पता तकदीर का। प्रभु ब्रह्मा ने लिखा है भाई ले भजन करो रघुवीर का, कुछ कर लो। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सिर धुन धुन रोया। तो मैंने ठिक्के का था बाबा जी, पूंजी तो थी नहीं, पत्नी के ठेलने पर तैयार हो गया था। पत्नी मगन है कि अब मेरा भी सौभाग्य अच्छा होगा, दोनों दंपति बैठ करके भजन करेंगे, घर में ही मंदिर बना देंगे, घरे को मंदिर बना देंगे। एक भजन गाते हैं लोग, घरे के मंदिर बने मंदिर बा में की कर जेवे, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, पति के भगवान बने मंदिर बा में की कर जेवे, जेठानी का गंगा देवरानी का जमुना, नंदी का तुलसी बने मंदिर बा में की कर जेबे। आज तो लोग जा रहे हैं, देखते हैं घर में प्रत्यक्ष देवता है महाराज। धरती का कोई देवता है तो सास ससुर है, प्रत्यक्ष देवता। सगुन रूप में आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देवता सास ससुर है। लेकिन हमारे माँ बहन सब सास ससुर को खाने नहीं देगी। एक लोटा पानी के लिए बेचारा चिल्ला रहा है, अरे बाबू कोई हो पानी दो, दुल्हीन पानी दो, एक लोटा पानी नहीं देती है। बूढ़ा का बूढ़ी को पानी के लिए घर में निकल रहा दम, अब बेटा पुतो मिल करके जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ जाते हैं देवघर, बोल बम। यहाँ प्रत्यक्ष देवता का निकल रहा घर में दम, बोल बम। अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं। अम्मा दाई को देखिएगा कितना पूजा। आज क्या है, तो रविवारी तो सोमवारी तो मंगलवारी, बुधवारी शुक्रवारी, एकादशी द्वादशी त्रियोदशी, कौन कौन पर्व करते हैं? तो कठो पर्व चला। आश्रम में बैठा हुआ एक मैया 2-3 ठो आई, मैंने कहा कि मैया आजकल देखती ये कौन पर्व है? आजकल बाबा है तीज। मैया तीज कौन पर्व होती है? का पति के लिए करते हैं बाबा, तो तीज करती है पति के लिए। करवा चौथ, करवा चौथ करते हैं पतिये के लिए। अब बट सावित्री का ये भी करते हैं पतिये के लिए। तो 3-3 गो पर्व करती है पति के लिए। कहाँ अब पति तुम्हारे लिए को गो पर्व करते हैं? कन्या पर्व, दुल्हनिया पर्व। कितना चालाकी मोछ वाला सब है, सोच लीजिए। तो मैंने कहा कि सुनो मैया, तू जो करती है तीज, करवा चौथ, बट सावित्री,
तो दुल्हा की उम्र तो बढ़ जाएगी, 150 साल हो जाएगा। तुम्हारा प्रार्थना भगवान सुनेंगे, यही ना कि स्वस्थ रहे, बेसी उम्र हो जाए। कहाँ दुल्हा तो तुम्हारे लिए पर्व कोई करते हैं नहीं, तो तुम्हारा तो ओरिजिनली उम्र रहेगा वही 60 साल 70 साल। कहाँ दुल्हा की उम्र तो तुम बढ़ा के कर ली है 150 साल, तो तुम तो कहीं मर गई तो बुढ़वा तो जाके सेकेंड हैंड एगो ठग लेंगे। कितना सेकेंड हैंड विधवा भी वो मिल रहा है महाराज, तो तब क्या करेगी सोच लो। एक लड़की, एक बूढ़ा और उनके पति पत्नी में क्या दशा, झगड़ा